तो आज का इस वीडियो में जो मैं आपको 5 मिथ्स को ब्रेक करने वाला हूं जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, इसके बाद में यू विल बी अनस्टॉपेबल। एंड जितने भी लोग मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाए आज तक, उन सब के लिए एक ब्रेक थ्रू वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज जो हम बात करने वाले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड टूवर्ड्स योर फाइनेंशियल जर्नी। आपके लाइफ में आपको काफ़ी ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको कोई डिसीजन लेने से रोका, या जब भी आपने कुछ प्लान, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में घर में डिस्कस किया, आपको लोगों ने छोटा समझ के आपका मुंह बंद करा दिया। आपने जब दोस्तों से डिस्कस किया तो उन्होंने आपका मजाक बना दिया और शायद आप कोई डिसीजन ना ले पाए। वैसे लाइफ में आपको जितने भी ऐसे लोग मिलेंगे, वो या तो उनके दिमाग में कोई मिथ भरा हुआ है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं, या तो उनके कोई एक्सपीरियंस सुनाए हैं जिसके बेसिस में वो आपको रोक रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो शायद लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको भी पता है कि मिथ्स के थ्रू लोग डिसीजन नहीं ले पाते या किसी और को डिसीजन लेने से रोकते हैं। सो अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, घर वाले नॉर्मली ये बोलते हैं कि भाई पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसे कमाना बहुत आसान नहीं है। ये सबके लिए सच नहीं है। कुछ लोगों के पास में वो हुनर है या वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू वो पैसे बना पा रहे हैं, किन लोगों के पास नहीं है, राइट। तो ये सबके लिए सच नहीं है, ये किसी के लिए सच है, किसी के लिए नहीं। ये बेसिकली आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो, क्या पर्सपेक्टिव से आप उसको परसीव करते हो खुद के अंदर। अब अगर हम मार्केट्स की बात करेंगे तो मार्केट में भी ऐसे काफ़ी सारे मिथ है, जो आज 5 मिथ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। उसके बाद यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, आप आज़ाद हो जाओगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी स्विमिंग पूल पे मैंने छलांग मारने बोली, अब आपको पता है कि उसकी गहराई 10 फीट की है, तो क्या आप मारोगे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो? बिल्कुल भी नहीं, राइट। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपको लाइफ जैकेट दे रहा हूँ, तब तो आप बोलोगे अरे आप तो आग बंद करके मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस है। सो ये जो आज हम पांच मिथ्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ये बेसिकली ब्रेक थ्रू वीडियो होने वाला है उन सारे लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आज तक शायद से कर नहीं पाए, या तो उनको ये एक कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया। अब सबसे पहला मिथ आता है जहां पर लोग बोलते हैं भाई मार्केट आगे कुछ नहीं होता, कभी भी ऊपर बढ़ जाता है, कोई भी नीचे गिरा जाता है, सब फेक है। सबसे ज़्यादा लॉजिकल आंसर मैं उन लोगों के लिए देना चाहूँगा। इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 2007-06 के आसपास की बात है, अगर आपको याद होगा, आपने बर्ड फ्लू के नाम से एक फ्लू आया था, इंडिया में फैला था, इसके बारे में सुना होगा, राइट। उस टाइम पे क्या हुआ था, चिकन के भाव 150-200 रुपये के आसपास से अप्रॉक्सीमेटली 15-20 रुपये पे आ गए थे। मतलब चिकन का मार्केट पूरा गिर गया था। लोग 15-20 रुपये में भी चिकन खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि डर था कि भाई खाएंगे चिकन तो बर्ड फ्लू हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, बराबर। और शायद इसी के वजह से मार्केट कोलैप्स हो गई। तो चिकन का भी तो अपना मार्केट है, जैसे कपड़े का मार्केट है, जैसे बाकी मेटल्स का मार्केट है, वैसे ही चिकन का मार्केट है। तो अगर चिकन का मार्केट में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से चिकन का भाव गिर सकता है, तो क्या शेयर मार्केट में जितनी 50 कंपनी लिस्टेड है, जिसके बिजनेस में अगर बढ़ोतरी हो रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो शेयर मार्केट बढ़ता है, बिजनेस खराब चल रहा है कुछ रीजंस के वजह से तो शेयर मार्केट गिर जाता है। तो जब चिकन का मार्केट गिर सकता है तो क्या शेयर मार्केट नहीं गिर सकता है? इसमें एक इंडिविजुअल मार्केट गिरा देता है, ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आया? क्या चिकन का मार्केट कोई एक इंडिविजुअल ने गिराया था? तो आप समझ पा रहे हो, उसी तरीके से शेयर मार्केट है जहां पर 50 से ज़्यादा कंपनीज निफ्टी में, या 50 कंपनी निफ्टी के अंदर है, और पूरे शेयर मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 1500 से ज़्यादा कंपनीज हैं। तो अगर कंपनी अच्छा करेगी, उनका प्रॉफिट ग्रोथ होगा, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो अगर आप और मैं उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं कंपनीज के अंदर, तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा। जैसे मुनाफा हुआ तो पैसे मिलते हैं ना, वैसे ही, राइट। तो इसमें कोई एक बंदा तो डेफिनेटली मार्केट को आपको रेगुलेट नहीं कर रहा है, और किसी एक बंदे के बोलने से या कुछ करने से मार्केट नहीं गिरेगा, ये बात क्लियर कर लो। और जैसा हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, मार्केट जब जब गिरा है 1-2 साल में वापस रिकवर भी हुआ है। जैसे हर बिजनेस में तेजी और मंदी होती है, कपड़े के बिजनेस में होती है, बाकी अलग दूसरे बिजनेस में भी होती है, वैसे ही मार्केट्स में भी होती है। अब एक्चुअली देखा जाए, जो लोगों ने ये बोला ना कि भाई मार्केट में कुछ भी होता है तो मार्केट फेक है, उनको ये चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट नीचे ऊपर क्यों जा रहा है। उनको ये चीज़ से प्रॉब्लम है भाई मैंने पैसा लगाया था, मेरे तो डूब गए,
इसके लिए वो झूठ है। मैक्सिमम अंदर की पीड़ा अगर आप समझोगे ना, उनके अंदर का दर्द अगर आप उसको पूछोगे तो आपको बताया कि भाई मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था और डूब गया, या ये शेयर में डाला था, ये शेयर का भाव गिर गया, तो वो बेचारा दुखित है, उसको प्रॉब्लम इस बात से है। ठीक है, तो प्रॉब्लम उनका दूसरे कंडीशन से, बिकॉज वो मार्केट में जब आया था तो वो इन्वेस्टमेंट करने नहीं आया था, वो पैसे बनाने क्विकली आया था। मतलब पीपल वांट्स टू मेक क्विक मनी आउट ऑफ मार्केट। दिस इज द सेकंड मिथ कि मार्केट में जल्दी पैसा बनेगा। मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर भाई ओवरनाइट रिच हो सकते हैं। भाई ये कसिनो नहीं है। मार्केट से बिजनेस, एक बंदा लाखों करोड़ों का बिजनेस लेके बैठा है, उसने अपने 15-20 साल 30 साल से बिजनेस रन कर रहा है, कंपनी लिस्ट किया है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो कंपनी में जब 20-25 साल से बिजनेस रन कर रहा है तो क्या आप उसके शेयर्स खरीद के ओवरनाइट डबल हो जाओगे? हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो इफ़ यू आर टेकिंग हायर अमाउंट ऑफ रिस्क, डेफिनेटली वहाँ पर हायर रिवॉर्ड्स भी है, तो रिस्क भी तो हायर है, कभी आपका जाएगा तो कभी आएगा भी। तो ये होता है कि मार्केट में आपको पहली बात तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं ओवरनाइट या बहुत जल्दी महीने 2 महीने 6 महीने में पैसे डबल करके मार्केट से चले जाऊंगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। जैसे मैंने हमेशा बोला है, इट्स टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में क्या होता है, 5 दिन खेलते हैं ना, तो T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। तो हमको टिके रहना है मार्केट में। जितना लंबे समय तक आप टिके रहोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा अच्छा इमोशंस को मैनेज कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपके पैसे बनाने के चांसेस है। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है यहाँ। अब तीसरा मिथ आता है, कुछ लोग बोलते हैं भाई कैपिटल नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कहाँ से इन्वेस्ट करूँ। ये वही लोग हैं जो महीने में 3-4 हज़ार रुपये की सिगरेट पी लेते हैं, शायद से 15-20 हज़ार रुपया दारू पी लेते हैं, और दिन का 100 रुपया सिगरेट के ऊपर खर्चा करते हैं, जिनके पास एंड ऑफ द मंथ में 2,000 रुपये की भी SIP करने के पैसे नहीं बचते। और ये मैं सच बात बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को यहाँ पर कड़वी भी लग जाए, लेकिन ये सच्चाई है। और आपको खुद भी पता होगा, आप भी देख पाओगे, ऐसे आप पड़ोस में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लोग बोलेंगे भाई पैसा नहीं है, लेकिन आप उसके साथ में अगर जियोगे 30 दिन तो आपको पता चलेगा कि भाई रोज़ 100 रुपये की सिगरेट या कुछ तो अलग चीज़ वो कर रहा है, और बाद में बोलेगा कि भाई 2,000 रुपये का मंथली SIP नहीं कर सकता हूँ, जिसके थ्रू वो खुद के सपने शायद से फुलफिल कर पाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए, लेकिन वो नहीं कर रहा। गाइज, अब जो तीनों भी पॉइंट्स हमने अभी तक कवर किए हैं, अगर आप उससे रिलेट कर सकते हो, आप सहमत हो उससे, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बिकॉज जितने भी लोग देश भर में ये वीडियो देखने वाले हैं, आई एम श्योर वो लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सीख होगा, और शायद काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आए इस वीडियो से। तो मुद्दा ये नहीं है कि हमें किसी को क्रिटिसाइज़ करना है या किसी को बुरा बोलना है, लेकिन मुद्दा ये है कि बाकी सारे लोगों को अवेयरनेस बिल्ड करनी है। मैं बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट पिछले 10 साल से इस मार्केट में हूँ, और जो लोगों ने अगर मेरे चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया, अगर आप देखोगे हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे काफ़ी स्ट्रैटेजीज, केस स्टडीज़ इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की है। तो दैट इज़ जस्ट टू इम्पैक्ट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स जो अभी भी इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की आने वाले टाइम में कितनी ज़रूरत होने वाली है, जब आपको पता है कि कोई भी पेंशन के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, कोई भी सारी पेंशन्स बंद हो चुकी है अब। तो आपको खुद का एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा, और इसीलिए शायद हम एक इनिशिएटिव लेके बहुत सारे लोगों तक नॉलेज पहुंचा रहे हैं। तो आप भी इसके साथ में जुड़ सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट्स कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट ये आता है कि भाई मेरे लिए मार्केट नहीं है। जो लोग बोलते हैं भाई मेरे लिए मार्केट नहीं है, वो शायद इसलिए बोलते हैं कि उनको उतना टाइम, एफर्ट, उतना नॉलेज नहीं डालना है, या नॉलेज उनके पास है नहीं और टाइम एफर्ट नहीं डालना है। तो ये मिथ हुए लोगों के पास में कि भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मतलब आपको कौन बोल रहा है भाई कि आप पूरा दिन स्टॉक मार्केट के ऐप में एक स्टॉक्स को रोज़ मॉनिटर करते जाओ? अगर आपको टाइम नहीं देना है, इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड दिस फाइनेंस इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज़, आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हो, इंडेक्स फंड में पैसे डाल सकते हो, मल्टी एसेट एलोकेशन के म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है और आपको टाइम नहीं देना है, यू कैन गो विथ म्यूचुअल फंड्स, या आप एक रिलायबल इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में जुड़ सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट को फॉलो कर सकते हो। उनके गाइडेंस के थ्रू आप अपना खुद का भी थोड़ा सा एक्सपर्टीज़, थोड़ा डोमेन में नॉलेज लगा सकते हो, और उसके बाद में आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। सीखना मैं बोलता हूँ मतलब आज की तारीख में सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट है,
क्योंकि यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, इनफैक्ट हमारा चैनल में भी आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये एक जो मिथ है ना लोगों का कि भाई मेरे लिए नहीं है, ये एक्चुअल में कहीं भी स्टैंड अप नहीं करता है आज की तारीख में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, नॉलेज इजीली अवेलेबल है, डेटा इजीली अवेलेबल है, बुक्स इजीली अवेलेबल है आपके पास में। एंड अगर आपको ये टाइम नहीं देना है तो भी आपके पास में अलग इंस्ट्रूमेंट्स और प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर आप सिर्फ कंसिस्टेंसी महीने का SIP करने के बाद भी आप पैसे बना सकते हो। और सबसे आखिरी और सबसे तगड़ा मिथ इस मार्केट में जो लोग हैं उनका, जो मैं समझता हूं कि देसी मिथ है हमारा, हम हमेशा हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, दैट इज सस्ता खरीदो महंगा बेचो। ये मार्केट में नहीं वर्क करता है। आप कपड़ा और बर्तन साबुन नहीं खरीदने गए हो मार्केट में कि सस्ता खरीदूंगा और महंगा बेचूंगा। सस्ता मार्केट में वही चीज़ आपको मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं हमेशा ये चीज़ आपको बोलूँगा, अगर आपने मेरा 52 वीक हाई 52 वीक लो वाला स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो नहीं देखा है, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करना चाहते हो तो वो देख सकते हो। और फंडामेंटल के ऊपर मैंने एक फ्रेमवर्क वाला वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मिथ को क्लियर करने के लिए कि सस्ता हमेशा मार्केट में अच्छा नहीं मिलेगा। सस्ता वही है मार्केट में जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, और जो डाउन ट्रेंड में है वहाँ पर बड़े लोग ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। तो जब तक उसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा तब तक कोई बड़ा प्लेयर उसको ऊपर नहीं लेके जाएगा शेयर को। तो जब आप हमेशा डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में सस्ता खरीद के ये पर्सपेक्टिव से बाय करोगे तो ये वही होगा कि आपने PNB 2015-16 के बाद में बाय किया था 150-200 रुपये में, और वो बाद में नीचे आ गया 100 रुपये में, फिर आपने बाय किया तो वो आ गया 70 रुपये में, फिर आपने बाय किया तो आ गया 40-50 रुपये में, फिर आपने बेच दिया और आप फिर 50 वाला 120 हो गया। यही होता है लोगों के साथ में। अगर आपके साथ में हुआ रहेगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यही होते जाएगा क्योंकि आप अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो। तो हमें विद द ट्रेंड ट्रेड करना है, पानी के बहाव के साथ में, नदी के बहाव के साथ में ट्रेड करना है। आपको अगेंस्ट द ट्रेंड को ट्रेड नहीं करना है। यू नीड टू चेज द ट्रेंड। तो अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर विद ऑल द गाइज। ऐसे 5 लोगों के साथ में एटलीस्ट शेयर करो जो मार्केट्स को गैम्बलिंग मानते हैं या इन 5 कैटेगरी में किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो आपको रोक रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से। उन सब के साथ में, चाहे आपके घर में हो चाहे बाहर हो, सबके साथ में वीडियो शेयर करो ताकि उनके मिथ्स ब्रेक डाउन हो और उनकी आंखें खुले, so that they can also start investing. This is a wonderful opportunity for all you guys to share this video. Also do subscribe our channel अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज आने वाले टाइम में हम मल्टीपल फ्रेमवर्क्स, केस स्टडीज, स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, जो आपको शायद बाहर पैसे देके पेड स्ट्रैटेजीज सीखने मिलेगी, वो इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने मिलेगी। दैट्स आवर होल पर्पस। आने वाले 1-1.5 साल में भी अगर आप जुड़ जाते हो ना इस चैनल के थ्रू, तो मैं समझता हूँ कि आपके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो हम यहाँ पर साथ में इसको विटनेस करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।